मध्यन वंदा में चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण की आज्ञा है। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायणं नमो लोये सब्ब साहुणम् एसो पंच नमोकारो सब्ब पावपणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पद्मं हवै मंगलम् चत्तार तिखुत वंदन विधि तिखुत तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मत्थेन वंदामि तिखुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं वज्वासामि मत्थेन वंदामि तिखुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करेमि वंदामि नमनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं वज्वासामि मत्थेन वंदामि। मत्थन वंदामि 24 सत्व करने की आज्ञा है। इच्छामि पडिक्मि वीर्यावय्याय विराहणाय गमनागमने पाणकमने बियक्कमने हरिक्कमने ओसा उत्तिंग पड़ंग मट्टे मकड़ा संताना संकमणे जेमे जीवा विराह्या एक इंदिया बेंदिया तेंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया अभिया वत्या लेस्या संघाया संगट्या पर्याव्या किलामिया उद्दविया ठाणाव ठाणम संकामिया जीविया ववरोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम तस् उत्तरी कर्णेणम पायचित कर्णेणम विसोही कर्णेणम विसल्ली कर्णेणम पाणं कमणं निघाय नठाय ठामी काउ सदम अन्नथ उस्येणं निस्येणं खास्येणं छेणं जंभायेणं उड्डुयेणं वायुनिसज्ञेणं भमलीय पित्तम उत्साहे सुहुमें अंग संचालें सुहुमें खेल संचालें सुहुमें दिट्टि संचालें एमयें आगारें अभगो अविराह्यो हुज्जमे कावु सगो जाव अर्हंताणम भगवंताणम नमो पारेणम न पारेमी ताव काय ठाणेणं मोणेणं झाणेणं अप्पाणं वो सिरामे। एक लोगस का ध्यान। लोगस उज्जोयगरी धम्मतिथैरे जिने अर्हन्ते कित्तेसं चौवीसं पी केवली समज्यंच वंदे संभवम अभिनंदनं च स्मयं च पौमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुहिं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं सुवासुकुज्जं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्धुं अरंज मल्लिं वन्दे मुनि सुब्बयं नमिजिनं च वन्दामि रिठ्ठनिमिं पासं तबद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरेमलापहीन जर्मरणा 24 जनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कित्य वन्द्य मयि जे लोगस उत्तमा सिद्धारुगबो हि लाभम समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरायुचे स्वयं पयासैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सब्ब साहुणम। ध्यान संपन्न लोग सौज्योगरे धम्मतिथेरे जिने अर्हन्ते कित्तेसं चौबीसं पी केवली उसब मजियं च वंदे संभवम अभिनंदनं च स्मयं च पोमप्पहं सुपासं जिनं च चन्दप्पहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं सुवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुंथुंगारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बयं नमिजिनं च वन्दामि रिठ्ठनिमिं पासं तबद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरेमलापहीन जर्मरणा 24 जनवरा तिथैरा मे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मये जे लोगस उत्तमा सिद्धारुगबो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरायुचे स्वयं पयासैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। नमोत्थुणं अर्हंताणं भगवंताणं आयग्राणं तिथैराणं सैसं बुद्धाणं पुरीसोत्तमाणं पुरीससीहाणं पुरीसवर पुंडर्याणं पुरीस्वर्गंधत्तिणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोगयाणं लोकपयवाणं लोकपज्जोयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं बोधिदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशाणं धम्मनायगाणं धम्मसारहिणं धम्मवर चावरंत चक्रवट्टिणं दिवताणं शरणगै पैठा अपड़ी वर्णान दंसन धराणं वियट्ट छौमाणं जिणाणं जावयाणं तिन्नाणं तारयाणं
बुद्धाणं बोह्याणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बणुणं सब्बदर्शिनं शिवमयलमरुवमनन्तमखयं वब्बावाहम पुनरावित्ति सिद्धिगै नाम देयं ताणं संपत्ताणं नमोजिनाणं जीवयाणं मत्थन वन्दामि। द्वितीय मत्थन वंदामी प्रथम सामायिक आवश्यक की आज्ञा है। आवश्य ही इच्छा कारण संधि सर्वयम देवस्यम चौमासी पक्षियम परिक्रमणम ठायमी देवस्य चौमासी पक्षीय नान दंसन चरित चरिता चरित तव अय्यार चित्तवनठम करेमि काउ सगम। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। सामायिक प्रतिज्ञा। जिन भाई बहनों ने यदि सामायिक न ली हो तो अभी भी वो सामायिक कर सकते हैं। करीमि भन्ते सामायियं सावज्जम जोगम पच्चखामि जावनियम मुहूर्तम एगम 48 मिनट तक पज्जो आसामी दुह्यम तिविहेणम न करेमि न कारवेमि मनसा वैसा कैसा तस्स भन्ते पडिकमामि निंदामि गैहामि अप्पाणं वोसिराम। इच्छामि ठायं काउ सग्गम जो में देवस्यो अय्यारो कहो कायो वायो मानस्यो सुत्तो मग्गो अकप्पो अकर्णि जो दुज्जाओ दुबी चिंत्यो अनायारो अनिच्छी अब्बो ऐसा वग्ग पावगो नाने तदंसने चरिता चरिते स्वे समाये तिन्नं गुत्तिनं चौनं कसायणं पंचमयं अणुभयाणं तिन्नं गुणभयाणं चौनं सिक्खाभयाणं वारस वियस सावग्ग धम्मस जंग खंड्यं जंग विरायं जो में देवस्यो पक्यो चौमासी पक्यो अय्यारो कहो तस्समिच्छामि दुक्कड़। तस्य उत्तरी कर्णेनम पायचित्त कर्णेनम विसोही कर्णेनम विसल्ली कर्णेनम पावाणं कम्माणं निगाय नट्टाय ठामी काउ सगम अन्नथ उस्येणं नीस्येणं हास्येणं छेणं जंबायेणं उड्डुयेणं वायनिसज्ञेणं भमलीये पित्तमुच्छाय सुहुमें अंग संचालें सुहुमें खेल संचालें सुहुमें दिट्ठी संचालें एम्मायें आगारें अभगो अविरायो उज्जमे काउ सगो जाव अरहंताणं भगवंताणं नमोकारेणं न पारेमि ताव कायं हाणेनं ओणेनं झाणेनं अप्पाणं वोसिराम। अमल अंतकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना। सूत्र के अध्ययन में अक्षर विपर्य जो हुआ पर विपर्य यति विपर्य कृति विपर्य जो हुआ घोष में या विनय में बहुमान में स्खल ना हुई काल के अतिगमन से स्वाध्याय में छल ना हुई जो मैं चौमास्यो पक्यो अयारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया। धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि विकलित हुआ जो मैं चौमास्यो पक्षियों अयारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। निष्करण हो प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया पीट कर या बांध अंगोपांग का छेदन किया लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना जो मैं चौमासियों पक्षियों अयारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। पुष्ट आधारो बिना आरोप जो सहसा किया हास्य भय या क्रोध को अति मात्र यदि प्रक्षय दिया मर्म खोला हो किसी का गलत पद दर्शन किया लेख झूठा लिख किसी को बात में ही ठग लिया जो मैं चौमासियों पक्षियों अयारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। ग्रहण कर अस्तेय का व्रत जो चुराई वस्तुली चोर के चोरी करण में योग सम्मति अगर दी राज्य के प्रतिषिद्ध का आयात या निर्यात भी कुछ दिखाया कुछ दिया या की मिलावट हो कभी तोल में या माप में प्रामाण्य जो बढ़ता नहीं और लंचा ग्रहण में कर्तव्य की जड़ता रही जो मैं चौमासियों पक्षियों अयारो कहो तत्समिच्छामि दुक्कड़म। स्वाद लोलुप दृष्टि लोलुप वृत्ति को प्रक्षय दिया तीव्र भोगासक्ति से व्यवहार कोई भी किया यदि रहा कामुक दशा उद्वीप्त वातावरण में और आई हो शिथिलता ब्रह्मव्रत आचरण में
जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। अर्थ के व्यवहार में की वंचना यदि जानकर, उच्चता अपनी दिखाई दीन पर को मानकर, त्याग में स्वीकृत परिधि का यदि अतिक्रम जो किया, व्यसन रूढ़ी प्रदर्शनों में व्यर्थ वित्त बहा दिया, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। राज्य शासित देश सीमा का अतिक्रम जो किया और शोषण हेतु निर्हेतुक अभिक्रम जो किया, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। तृप्ति अल्प अनल्प हिंसा का किया व्यवहार हो, भार मात्रा का अतिक्रम कर किया आहार हो, अनुकरण प्रियता दिखाई वस्तु के उपभोग में और स्वेच्छारिता की अर्थहीन प्रयोग में, जीविका का हेतु जो व्यवसाय व अनिवार्य है किंतु श्रावक के लिए अतिवाद अव्यवहार्य है। मां हिंसा और वन को काटना अज्ञान है, यथा संभव त्याजन मन से सभी कर्मादान है, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। हास्य युक्त अशिष्टवाणी का किया विनियोग हो और कायिक चपलता का साथ उसके योग हो, व्यर्थ की वाचालता आया कलह का वेग हो गया यदि निष्प्रयोजन वस्तु का अतिरेक हो, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा यदि छा गई, सहजकृत संकल्प का विस्मरण जैसा हो गया, काल मर्यादा कलन में चित्त स्थिरता खो गया, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। सावधिक संकल्प सीमा का अतिक्रम जो किया, दिवसचर्या रात्रिचर्या का व्यतिक्रम जो किया, प्रेष्य द्वारा यदि किया व्यवसाय वर्जित देश में, वस्तु का आयात या निर्यात भावावेश में, जो मैं देवस्यों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। पूर्ण पोषद की यथा विधि की न हो आराधना, स्थान या उत्सर्ग विधि की न सम्यक साधना, की न प्रतिलेखन प्रमार्जन की सविधि अनुपालना, धर्म जागृति का विषय में की न यदि परिचालना, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। यदि प्रमाद प्रवंचना से देह को दूषित किया, नाम शोभा ख्याति मत्सर भाव से यदि हो दिया, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। एहलौकिक पारलौकिक वस्तु में प्रियता रही और जीवन मरण में आसक्ति की धारा बही, काम भोगों के लिए यदि चित्त व्याकुल हो गया, भीति और प्रमाद से चैतन्य मेरा सो गया, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। पांच अणुव्रत 7 शिक्षा व्रत यही जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरण कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करू मिथ्या दुष्कृतम, जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। प्राणातिपात मृषावाद अत्तादान मैथुन परिग्रह क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह अभ्याख्यान पैशून्य पर परिवाद रति अरति माया मृषा मिथ्या दर्शन शल्य, यदि मैंने 18 पाप सेवन किए हो तो जो मैं चौमासियों पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। सन्नी जी। हाँ, इच्छामि आलोयम, जो मैं देवस्यों चौमासी पक्षियों अय्यारों कहो कायो वायो मानस्यो उसत्तो मगो अकप्पो अकर्णिजो दुज्जाओ दुव्वी चिंत्यो अनायारो निच्छेवो ऐसा अवग्ग पावगो नाणे तदंसने चरिता चरिते स्वे सामाये तिन्नं गुत्तिनं चौनं कसायनं पंचनं अणुबयानं तिन्नं गुणबयानं चौनं सिक्कावयानं वारस वियस सावग्ग धम्मस जंग खंड्यं जंग विरायं, जो मैं देवस्यों चौमास पक्षियों अय्यारों कहो तस्समिच्छामि दुक्कडम। नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्जायणं नमो लोये सब्बसाहूणं ध्यान संपन्न। मध्यन वंदामि द्वितीय चतुर्विंशति स्तव की आज्ञा है। लोग सौ जो यगरे धमति थेरे जिने अर्हन्ते कित्तेसम 24 पी केवली उसब मज्यंच वंदे संभवम अभिनंदनंच सुमयंच पौमपहं सुपासं जिणंच चंदापहं वंदे सुविहिंच पुप्पदंतं सियलसिज्जं सुवासुकुज्जंच विमलमणन्तं च जिनं धम्मं संतिं च वंदामि कुंठुंगरं च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमिजिणं च वंदामि रिठ्ठनेमिं पासं तवद्धमानं च एवं मये अभित्वा विरयमलापयिनि जर्मरणा 24 जिणवरातिथ्ये रामे पश्यन्तु कित्ते वन्द्यमये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा
आरुग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु चंदे सुनिम्मलैरायचे स्वयं पयासैरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु। मत्थन वंदामी तृतीय वंदना आवश्यक की आज्ञा है। इच्छामि खमासमनो वंद्यों जान जाय निशी आय अणु जान में युगम निसी ही आहो कायं काय संभासं खमणि जो भे खिलामो अप किलंताणं बहु सुबेण भे दिवसो चोमासो पखो वैकंतो जत्ता भे जवनि जंच भे खामे में खमासमनो देवस्यम चोमासी पख्यम वैकमम आवश्याय पडिकमामि खमासनायन देवस्याय चोमासी पख्याय आसायणाय तित्ति संदेराय जंकिंचि मिच्छाय मण दुक्कड़ाय वय दुक्कड़ाय काय दुक्कड़ाय कोहाय माणाय मायाय लोभाय सब कालियाय सब मिच्छोराय सब दमाइक मणाय आसायणाय जो में देवस्यो चोमासी पख्यो अय्यारो कहो कायो तस् खमा समणो पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं गोसिरामि। इच्छामि खमासमनो वंद्यों जान जाय निसी आय अणु जान में युगम निसी ही अहो कायंका संभासं खमणि जो भे खिलामो अप खिलंताणं बहु सुबेन भे दिवसो चोमासे पखो वैकंतो जत्ता भे जवनि जंच भे खामेमि खमासमनो देवस्यम चोमासी पख्यम वैकमम अवश्याय पडिकमामि खमासमनाणं देवस्याय चोमासी पख्याय आसायणाय तित्ति संन्याय जंकिंचि मिच्छाय मण दुक्कड़ाय वय दुक्कड़ाय काय दुक्कड़ाय कोहाय माणाय मायाय लोभाय सब कालियाय सब मिच्छोराय सब दमाइक मणाय आसायणाय जो में देवस्यो चोमासी पख्यो अय्यारो को तस्स खमासमणो पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं गोसिरामि। मत्थन वंदामी चौथे प्रतिक्रमण आवश्यक की आज्ञा है। तस् सबस्य देवस्य स चौमासी पख्य स यारस दुचिंत्य दुभास्य दुचित्य स आलोयंतो पडिकमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं गोसिरामि। इच्छामि पडिकमिं जो में देवस्यो चौमासी पख्यो यारो को कायो वायो मानस्यो सुप्त मोगो कप्पो करनि जो दुजाओ दुविचिंत्यो अनायारो निच्छव सवग्ग पावगो नाने तदंसनि चरिता चरिते स्वे सामाये तिन्नं गुत्तिनं चौणं कसायणं पंचमयम् अणुभयाणं तिन्नं गुणभयाणं चौणं सिक्खाभयाणं वारसव्यस सावग दम्मस जंग खंड्यं जंग विरायं जो में देवस्यो चोमासी पख्यो यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम्। इच्छामि पडिक्मीडिया वैयाय विराहणाय गमनागमने पाणकमने बियकमने हरियकमने ओसा उत्तिंग पणक दगमट्टे मकड़ा संताना संगमने जेमे जीवा विराक्या एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चौरिंदिया पंचिंदिया विया वत्तिया लेसिया संगाया संगटिया परियाविया किलामिया उद्दविया ठाणाव ठाणम संकामी अंजीविया ववरोविया तस्समिच्छामि ववरोविया जो में देवस्य चोमासी पख्यो अय्यारो को तस्समिच्छामि दुक्कडम्। नत्रयी की विनय नथ हो मैं करूं एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरु ज्ञान दर्शन चरण की पावन त्रिवेणी में नहा देव मैं निर्मल बनूं यह स्वप्त मानस में रहा प्राप्त सम्यक ज्ञान मुझको और दर्शन भी मिला आचरण का सुमन सुंदर हृदय वनिका में खिला आगमे तिविये पणत्ते तम जहां स्तुतागमे अतथागमे तदु भयागमे अरंतों के अनुभवों का आगमों में सार है वह हमारी साधना का प्राणमय आधार है सूत्र आगम अर्थ आगम तदुभयागम गम्य है विविध नय की दृष्टियों से सहज सरल सुगम्य है अमल अंतकरण से अतिचार की आलोचना कर रही हूँ सरलता से हृदय ग्रंथि विमोचना सूत्र के अध्ययन में अक्षर विपर्य जो हुआ पद विपर्य यति विपर्य कृति विपर्य जो हुआ घोष में या विनय में बहुमान में स्खलना हुई काल के अतिगमन से स्वाध्याय में चलना हुई जो में दिवस्यो चौमास्यो पखियो अयारो कव तस्समिच्छामि दुक्कडम् अरहंतो महादेवो जाव जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिणपणत्तम तत्तम यह समत्तम मय गय्यम देव मेरे दिव्य अरहम श्रेष्ठ सारे लोक में साधना धन साधु मेरे सुगुरु पतालोक में धर्म व जो साधना पथ केवली उपदिष्ट है आत्मनिष्ठा मैं अमल सम्यक्त्व मुझको इष्ट है शांत है आवेग सारे शांति मन में व्याप्त है मुक्त होने की हृदय में प्रेरणा पर्याप्त है वृत्ति में वैराग्य अंतर्भाव में करुणा विमल अटल आस्था ये सभी सम्यक्त्व के लक्षण सबल लक्ष्य में स्थिरता निरंतर भक्ति भावित भावना
धर्म शासन की करू निस्वार्थ सतत प्रभावना, जैन तत्व ज्ञान में हो सहज जिज्ञासा प्रबल, संग सेवा ये सभी सम्यक्त्व के भूषण अमल, लक्ष्य के प्रति चित्त में संदेह या भय छा गया, जो नहीं है लक्ष्य उसके प्रति हृदय ललचा गया, धर्म फल की प्राप्ति में मानस अगर विचलित हुआ, और मिथ्या दर्शनों में भाव यदि विकलित हुआ, जो में दिवस्यो चौमास्यो पक्षियो अयारो कहो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सन्नी जी। सन्नी जी। हाँ रश्मि, You can continue with 12 व्रत और अतिचा। थोड़ा सा और बोल दे, फिर मैं कराऊंगी, क्योंकि है ना आज को मुझे टाइम से देखना है, इसलिए फिर मैं कराऊं। हाँ 12 व्रत और अतिचा पड़मम अणुवयम तुलाओ पाणाईवा वायाओ वायर्मणम, धन्य मुनिवर महाव्रत पालते सद्भाव से, सर्वहिंसा त्याग कर वे जी रहे संभाव से, हे महाव्रत साध्य मेरा किंतु वह दुस्साध्य है, पर अणुव्रत मार्ग मध्यम सरल और सुसाध्य है, स्वतव रक्षा के लिए मैं भाव से प्रतिबद्ध हूँ, देश की हित सिद्धि के दायित्व से आबद्ध हूँ, देहधारी हूँ अतः आरंभ भी अनिवार्य है, किंतु यह संकल्पता हिंसा सदा परिहार्य है, निष्करण हूँ प्राणियों को कष्ट जो मैंने दिया, पीट कर या बांध अंगों पांग का छेदन किया, लाद कर अति भार पशुओं पर स्वयं निर्दय बना, जीविका विच्छिन्न कर यह हृदय पापों से सना, जो मैं दिवस्यो चौमास्यो पक्कियो अयारो कहो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। बियम अणुवयम थुलाओ मुसा वायाओ वेरमणम, ताप और प्रकाश जैसे भिन्न हो सकते नहीं, क्या अहिंसा सत्य वैसे भिन्न हो सकते कहीं, फिर अहिंसक के लिए यह सत्य तो अनिवार्य है, सरलता की सिद्धि का यह व्रत मुझे स्वीकार्य है, मैं नहीं दूंगा कभी झूठी गवाही जानकर, ना धरोहर को नकारूंगा स्वयं की मानकर, भूमि विक्रय और विक्रय वस्तुओं का हो भले, वर वधु संबंध में ना झूठ मेरे में पले, पुष्ट आधारो बिना आरोप जो सहसा किया, हास्य भय या क्रोध को अतिमात्र यदि प्रक्षय दिया, मर्म खोला हो किसी का गलत पद दर्शन किया, लेख झूठा लिख किसी को बात में ही ठग लिया, जो मैं दिवस्यो चौमास्यो पक्षियो अयारो कहो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। हाँ अब मैं ले लेती हूँ। ओके संयम अणुवयम थुलाओ अदिन्नादानाओ वेरमणम, सत्यनिष्ठा के बिना क्या नीति निष्ठा है कहीं, नीति निष्ठा के बिना फिर सत्य निष्ठा भी नहीं, हो अटल संकल्प मेरा नित्य प्रामाणिक रहूं, दूसरों के स्वत्व के अपहरण से बचती रहूं, ग्रहण कर अस्तेय का व्रत जो चुराई वस्तुली, चोर के चोरी करण में योग सम्मति अगर दी, राज्य के प्रति सिद्ध का आयात या निर्यात भी, कुछ दिखाया कुछ दिया या की मिलावट हो कभी, तोल में या माप में प्रामाण्य जो वर्ता नहीं, और लंचा ग्रहण में कर्तव्य की जड़ता रही, चौथम अणुवयम थुलाओ मेहुणाओ वेरमणम, ब्रह्मचर्य पवित्रता की साधना का सेतु है, ऊर्ध्वगामी चेतना का ये विलक्षण हेतु है, यथा संभव अस्थि संयम खाद्य संयम से करूं, प्राण जय इंद्रिय विजय से वासना को मैं हरूं, स्वाद लोलुप दृष्टि लोलुप वृत्ति को प्रश्रय दिया, तीव्र भोगा शक्ति से व्यवहार कोई भी किया, यदि रहा कामुक दशा उद्दीप्त वातावरण में, और आई हो शिथिलता ब्रह्मव्रत आचरण में, पंचमम अणुवयम थूलाओ परिग्रहाओ वेरमणम। अर्थ संग्रह मान्य केवल जीविका निर्वाह में, अर्थ की आसक्ति लाती दोष भाव प्रवाह में, व्यक्तिगत संग्रह बढ़ाता व्यसन और विलास को, क्रूरता छलना नैतिक साधनों की प्यास को, भावना है कब परिग्रह का विसर्जन मैं करूं, और इस दुस्तर नदी को चाहती हूं मैं तरूं, अतः परिग्रह अणुव्रत हृदय से स्वीकार है, न्याय समता की प्रतिष्ठा के लिए अनिवार्य है, अर्थ के व्यवहार में की वंचना यदि जानकर उच्चता अपनी दिखाई, दीन पर को मान कर त्याग में स्वीकृत परिधि का यदि अतिक्रम जो किया, व्यसन रूढ़ि प्रदर्शनों में व्यर्थ वित्त बहा दिया, चौमासी पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। छठम दिशि परिमाण वयम, अपर के अधिकार हित का हरण करना है यह, इसलिए दिग्गमन का वृक्ष श्रेय है आधेय है,
नियत सीमा से परे सौद्देश्य में जाऊं नहीं, व्यर्थ यातायात के श्रम में उलझ पाऊं नहीं। राज्य शासित देश सीमा का अतिक्रम जो किया और शोषण हेतु निर्हेतु का विक्रम जो किया, जो मैं देवसी चौमासी पक्षियों देवसी अयारो को तस्मिच्छामि दुक्कड़म। सत्तमम भोगो भोग परिमाण वयम, भोग के साधन विपुल है अतुल मन की लालसा, लालसा की पूर्ति में आरंभ है भूसालसा। खाद्य संयम, वस्त्र संयम, वस्तु का संयम, सदे भोग या उपभोग का संयम, सफलता से बड़ी तृप्ति, अल्प अनल्प हिंसा का किया व्यवहार हो, बार मात्रा का अतिक्रम कर किया आहार हो, अनुकरण प्रियता दिखाई वस्तु के उपभोग में और स्वेच्छाचारिता की अर्थहीन प्रयोग में, जीविका का हेतु जो व्यवसाय वह अनिवार्य है किंतु श्रावक के लिए अतिवाद अव्यवहार्य है, महाहिंसा और वन को काटना अज्ञान है, यथा संभव त्याज्य मन से सभी कर्मादान है। चौमासी पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। अठमम अन्नठ दंड वैरमण वयम, दूसरों की हित चिंता चित्त का दुर्ध्यान है, स्वप्रमादाचरण हिंसा पंथ में प्रस्थान है, द्यूत चोरी आदि प्रशिक्षण शस्त्र का अनुदान है, यह अनर्थक दंड इसका पूर्ण प्रत्याख्यान है। हास्य युक्त शिष्ट वाणी का किया विनियोग हो और कायिक चपलता का साथ उसके योग हो, व्यर्थ की वाचालता या कलह का वेग हो गया दिन निष्प्रयोजन वस्तु का तिरेक हो, देवसिक चौमासी पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। नवमम सामाय वयम, धर्म है समता, विषमता पाप का आधार है, जैन शासन के निरूपण का यही बसार है, त्याग कर सावध्यचर्या सुखद सामायिक करूं, लीन अपने आप में हो मैं भवोदधि को तरूं। साम्य के अभ्यास में मन मलिनता यदि आ गई, वचन काया पर कलुषता की घटा यदि छा गई, सहजकृत संकल्प का विस्मरण जैसा हो गया, काल मर्यादा कलन में चित्त स्थिरता खो गया। चौमासी पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। दसमम देशावकाशे वयम, त्याग हिंसा आदि का सामान्य आजीवन किया और यातायात सीमा हेतु दिग्व्रत भी लिया, एक निश्चित समय तक उनको नियंत्रित मैं करूं, स्वल्पकालिक त्याग में देशावकाशिक व्रत करूं, सावधिक संकल्प सीमा का अतिक्रम जो किया, दिवसचर्या रात्रिचर्या का व्यतिक्रम जो किया, प्रेष्य द्वारा यदि किया व्यवसाय वर्जित, देश में वस्तु का आयात या निर्यात भावावेश में। चौमासी पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 11वां परिपूर्ण पोष हो वास वयम, पर्व तिथि में पूर्ण पोषद साथ में उपवास हो, त्याग कर सावध्यचर्या अंतरात्म निवास हो, रात्रि दिन पर्यंत में मुनिवेश भूषा में रहूं, मोह ममता से विलग समभाव से सब कुछ सहूं, पूर्ण पोषद की यथा विधि कीन हो, आराधना स्थान या उत्सर्ग विधि की कीन, सम्यक साधना कीन, प्रतिलेखन प्रमार्जन की सविधि अनुपालना, धर्म जागरिका विषय में कीन यदि परिचालना। चौमासी पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 12वां जहा संविभाग वयम, मैं सदा आरंभ जीवी मुनि अहिंसा शूर है, मैं परिग्रह में निरत हूँ साधु उससे दूर है, प्रवर संयम साधना में संविभागी मैं बनूं, खाद्य संयम वस्तु संयम का साधक बनूं, वस्त्र भोजन पात्र औषध सहज मेरे पास है और रहने के लिए आवास में अवकाश है, धन्यवादी मुनि प्रवर को ये समर्पित मैं करूं, भावना के प्रबल बल से शीघ्र भवसागर तरूं, यदि प्रमाद प्रवंचना से देह को दूषित किया, नाम शोभा ख्याति मत्सर भाव से यदि हो दिया। चौमासी पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। मारणंतीय संलेखना, देह की संलेखना में मृत्यु पावन पर्व है, दीर्घकालिक साधना का सफल सात्विक गर्व है, मृत्यु की सन्निकटता या देह शक्ति क्षीण हो, प्रवर्तक के आचरण में भावना संलीन हो, एह लौकिक पारलौकिक वस्तु में प्रियता रही और जीवन मरण में आसक्ति की धारा बही, काम भोगों के लिए यदि चित्त व्याकुल हो गया, भीति और प्रमाद से चैतन्य मेरा सो गया। चौमासी पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कड़म। 5 अणुव्रत सांशिक्षा व्रत जीवन निधि, सतत संयम साधना से पूर्ण हो श्रावक विधि, सतत साधना में अति व्यतिक्रम अति अनाचरणम कृतम, विफल हो सब पाप स्वीकृत करूं मिथ्या दुष्कृतम। तस् धम्मस केवली पन्नतस्सा बुठ्ठियों में आराणाय विरोमी विराणाय सब्बम तिविहेण पडिकंतो वंदामि जिणे 24। खामे मी सब जीवा खमंतु में मित्ति में सब भुएसु वैरम अज्जन केणई,
पूज्य पूजा का व्यतिक्रम जानया अनजान में की अवज्ञा लघुजनों की मग्न हो अभिमान में चाहती हूँ मैं क्षमा मुझको क्षमा देवे सभी मित्र सब है शत्रुता का भाव लाऊं ना कभी 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का, 2 लाख द्विंद्रिय, 2 लाख त्रिंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख पंचेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति, 84 लाख जीव योनि पर राग द्वेष आया हो 84 पाक्षिक प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम मत्थेण वंदामि 5वें कालसर्ग आवश्यक की आज्ञा 84 पक्षीय देवसीय अय्यार विसोह नठम करेमी काउसगम इच्छा में ठायम काउसगम जो में देवसीय पक्षियो अय्यारो को कायो वायो मानस्य उसुतो उमग अकपो अकरणी जो दुज्जो दुविचिंत्य अणायरणी च समण पावको नाणे तदंसने चरिता चरिते सुये समाय तिन्नम गुत्तिणम चौणम कसायणम पंचम अणुभयाणम तिन्नम गुणवयाणम श्रवणम सिक्खावयाणम बारस वियस सावक दमस जंग जंग तस्मिच्छामि दुक्कडम तस् उत्तरीकरणेन पायचित्तकरणेन विसोहीकरणेन विसल्लीकरणेन पावाणं कम्माणं निग्गायनठाठामि कौसुगम अन्नत ऊस्येणं निस्येणं फास्येणं शीयेणं जम्बायेणं उड्डुयेणं वायनिसज्ञेणं भमलीय पितम उच्चाय सुमेंगांग संचालिंग सुमिक घेर संचालिंग सुमिदिच्छ संचालिंग एमिंग आगारिंग अपगो विरायो गुज्जमि कौसुगो जाओ वरंताणं भगवंताणं नमो कारणं न पारमिता कायम। ध्यान प्रारंभ 20 लोगस का ध्यान है अभी। कब 5 लोगस मैं बोलूंगी, 5 लोग रचित, 5 लोगस मुदिता और 5 रश्मि। तो पहले कौन बोलेगा? मैं। पहले आप, उसके बाद लोकस उज्जयगरे धम्मति तेरे जिनेर हंते कितेसम 24 सभी को ठाणेनंग मोणेनंग झाणेनंग अपाणंग वो सिरामी सभी ध्यान की मुद्रा में रहेंगे। प्रथम मेरा, फिर रश्मि का, फिर रचित का, फिर मुदिता का। लोक सौज्जयगरे धम्मति तेरे जिनेर हंते कितेसम 24 केवली उसबमजियंच वंदे संभवम अभिनंदनंच स्मयंच पमपहं सुपासं जिनंचंदपहं वंदे सुहिंच पुफदंतं सियलसिज्जं सुवासपुज्यं च विमलमणंतं च जिनंदं मंसंतिं च वंदामि कुंधुमारं च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बं नमिजिनं च वंदामि रिट्नेमि पासंतवद्दमानं च एवं मयि अभित्वा विरयमलापहीनि जर्मरणा 24 जिणवरा तिथैरामे पश्यन्तु कित्ते वन्द्य मयि जे लोकस उत्तमा सिद्धारुग्गबोहि लाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरायचे स्वयं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोग सौज्जयगरे धम्मतिथरे जिनेर्हन्ते कितेसम 24 केवल्यो समजियंच वंदे संभवम अभिनंदनं च सुमं च पमपहं सुपासं जिनं चन्दपहं वंदे सुविहिं च पुफदन्तं सियलसिज्जं सुवासपुज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुंगरं च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बयं नमिजिनं च वन्दामि रेठनेमि पासंतवद्दमानं च एवं मयि अभित्वा विरयमलापहीनि जर्मरणा 24 जिणवरा तिथैरामे पश्यन्तु कित्ते वन्द्य मयि जे लोकस उत्तमा सिद्धा आरुग्गबोहि लाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरा आयचे स्वयं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोग सौज्जयगरे धम्मतिथरे जिनेर्हन्ते कितेसम 24 केवल्यो समजियंच वंदे संभवम अभिनंदनं च सुमं च पमपहं सुपासं जिनं चन्दपहं वंदे सुविं च पुफदन्तं सियलसिज्जं सुवासपुज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुंगारं च मल्लिं वंदे मुनिसुब्बं नमिजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमिं पासंतवद्दमानं च एवं मयि अभित्वा विरयमला पहीन जर्मरणा 24 जिणवरा तिथैरामे पश्यन्तु कित्ते वन्द्य मयि जे लोकस उत्तमा सिद्धा आरुग्गबोहि लाभं समाहिवर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरा आयचे स्वयं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। लोकस उज्जयगरे धम्मतिथरे जिनेर्हन्ते कितेसम 24 केवली उसबमजियं च वंदे संभवम अभिनंदनं च सुमं च पमपहं सुपासं जिनं चन्दपहं वंदे सुविहिं च पुफदन्तं सियलसिज्जं सुवासपुज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि
कुंथुंगारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभ्यं नमिजनं च वन्दामि रिठनेमि पासंतवद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जनवरातिथैरामे पश्यन्तु कित्ते वन्द्य मयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धारुगभो लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरायिचे स्वयं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु लोकसोज्जोयगरे धम्मतीर्थैरे जिनार्हन्ते कित्ते सं चौवीसंपि केवली उसभ मज्यं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमं च पमपं सुपासं जनं च चन्दप्पहं वन्दे स्वीं च पुफदन्तं सियलसिज्जं सुवासपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुगारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभ्यं नमिजनं च वन्दामि रिठनेमि पासंतवद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जनवरातिथैरामे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धारुगभो लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निम्मलैरायिचे स्वयं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु योगस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अरन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुष्पदन्तं सियलसिजं सवासपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्यं नमिजिनं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तवद्धमानं च एवं मये अभित्वा विहुरैमलपहिन जर्मणा चौवीसंपि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्त्यवन्द्य मये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलयरा आयिचेषु अयं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अरन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजं सवासपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्यं नमिजिनं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तवद्धमानं च एवं मये अभित्वा विहुरैमलपहिन जर्मणा चौवीसंपि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्त्यवन्द्य मये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलयरा आयिचेषु अयं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धे मम दिशन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अर्हन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजं सवासपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्यं नमिजिनं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तवद्धमानं च एवं मये अभित्वा विहुरैमलपहिन जर्मणा चौवीसंपि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्त्यवन्द्य मये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलयरा आयिचेषु अयं पयासैरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धे मम दिशन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अरन्ते कित्तैसं चौवीसंपि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजं सवासपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्यं नमिजिनं च वन्दामि रिठ्ठनेमिं पासं तवद्धमानं च एवं मये अभित्वा विहुरैमलपहिन जर्मणा चौवीसंपि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्त्यवन्द्य मये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु
चंदेषु निमलयरा आयचे स्वयं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु योगस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अरन्ते कित्तैसं चौवीसं पि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजं सवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं नमीजिनं च वन्दामि ऋक्षनेमिं पासं तवद्धमानं च एवं मये अभित्वा विहुरय मलपहिन जर्मणा चौवीसं पिजिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्यवन्द्य मये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलयरा आयचे स्वयं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अरन्ते कित्तैसं चौवीसं पि केवली उसभमजियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमपहं सुपासं जिनं च चन्दपहं वन्दे सुवीं च पुष्पदन्तं सियलसिजं सवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्यं नमेजिनं च वन्दामि ऋक्षनेमिं पासं तवद्धमानं च एवं मये अभिज्वा विहुरयमलापैन जर्मणा चौवीसं पिजिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्यवन्द्य मये जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निमलयरा आयचे स्वयं पयासेरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोकस्य उज्जयगरे धम्मतिथ्यरे जिने अरहन्ते कित्तैसं चौवीसं पि केवली उसभं मज्यं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च स्वयं च पौमपं सुपासं जिनं च छन्दपं वन्दे स्वयं च पुष्पदन्तं शीलसिञ्जसवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं नमीजनं च वन्दामि रत्नेमिं पासं च वर्धमानं च एवं मये अभित्वा वियुरमलापैन जलमन्ना चौवीसं पि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मये जे लोकसुधमा सिद्धा आरोग्यबोधाभं समायुर्वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मयरा आयचे सुवियं पराशरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथ्यरे जिने हरियन्ते कित्तेसं चौवीसं पि केवली उसभं मज्यं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च स्वयं च पौमपं सुपासं जिनं च चन्दपं वन्दे स्वयं च पुष्पदन्तं शीलसिञ्जसवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुव्यं नमीजनं च वन्दामि रटनेमिं पासं च वर्धमानं च एवं मये अभित्वा वियुरमलापैन जलमर्णा चौवीसं पि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मये जे लोकस्य उद्धमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समायुर्वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मयरा इचे सूयं पराशरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसन्तु लोकस्य उज्जयगरे धम्मतिथ्यरे जिने हरियन्ते कित्तैसं चौवीसं पि केवली उसभं मज्यं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च स्वयं च पौमपं सुपासं जिनं च चन्दपं वन्दे स्वयं च पुष्पदन्तं शीलसिञ्जसवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं नमीजिनं च वन्दामि रठनेमिं पासं च वर्धमानं च एवं मये अभित्वा वियुरमलापैन जर्मणा चौवीसं पि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मये जे लोकस्य उद्धमा सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समायुर्वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मयरा आयचे सूयं पराशरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोकस्य उज्जयगरे धम्मतिथ्यरे जिने हरियन्ते कित्तैसं चौवीसं पि केवली उसभं मज्यं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च स्वयं च पौमपं सुपासं जिनं च चन्दपं वन्दे स्वयं च पुष्पदन्तं शीलसिञ्जसवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं च वन्दामि रटनेमिं पासं च वर्धमानं च एवं मया अभित्वा विमलमनन्तं जन्मना चौवीसं पि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मये जे सिद्धा आरोग्यबलं समायुर्वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मयरा आयचे पराशरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोकस्य उज्जयगरे धम्मतिथ्यरे जिने हरियन्ते कित्तैसं चौवीसं पि केवली उसभं मज्यं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च स्वयं च पौमपं सुपासं जिनं च चन्दपं वन्दे स्वयं च पुष्पदन्तं शीलसिञ्जसवासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुमरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवियं च वन्दामि रटनेमिं पासं च वर्धमानं च एवं मया अभित्वा विमलमनन्तं च जन्मना चौवीसं पि जिनवरा तिथ्यरा मे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मये जे सिद्धा आरोग्यबोहिलाभं समायुर्वरमुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मयरा आयचे स्वयं पराशरा सागरवर गंभीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतित्थरे जिनेऽर्हन्ते कित्तेषं चौविसंपि केवली उसभमजियञ्च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुमं च पमपहं सुपासं जनं च चन्दापहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं सुवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुवारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बं नमिजिनं च वन्दामि रिठनेमि पासङ्कवद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्ते वंदे मयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा रुगभो विलाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चंदे सुनिम्मलैराय चे सुयं पयसैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोग सौज्योगरी धम्मतिथरे जिनार्हन्ते कित्तेषं चौविसंपि केवली उसभमजियञ्च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुमं च पमपहं सुपासं जिनं चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं शीलसिज्जं सुवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्धुङारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बं नमिजिनं च वन्दामि रिठनेमि पासङ्कवद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा ऋग्वभो हि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैराय चे स्वयं पयसैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथरे जिनार्हन्ते कित्तेषं चौविसंपि केवले उसभमजियञ्च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुमं च पमपहं सुपासं जिनं चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं शीलसिज्जं सुवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बं नमिजिनं च वन्दामि रिठनेमि पासङ्कवद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा ऋग्वभो हि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैराय चे स्वयं पयसैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथरे जिनार्हन्ते कित्तेषं चौवीसंपि केवले उसमजियं च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुमं च पमपहं सुपासं जनं च चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं सियलसिज्जं सुवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बं नमिजिनं च वन्दामि रिठनेमि पासङ्कवद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा ऋग्वभो हि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैराय चे स्वयं पयसैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथरे जिनार्हन्ते कित्तेषं चौविसंपि केवले समजियं च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुमं च पमपहं सुपासं जिनं चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं शीलसिज्जं सुवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बं नमिजिनं च वन्दामि रिठनेमि पासङ्कवद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरमलापहीन जर्मरणा चौवीसंपि जनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा ऋग्वभो हि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैराय चे स्वयं पयसैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब्बसाहुणं ध्यान संपन्न लोकस्य उज्जोयगरे धम्मतिथरे जिनार्हन्ते कित्तेषं चौविसंपि केवले समजियं च वन्दे सम्भवम् अभिनन्दनं च सुमं च पमपहं सुपासं जिनं चन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुप्पदन्तं शीलसिज्जं सुवासुपूज्यं च विमलमणन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्थुङारं च मल्लिं वन्दे मुनिसुब्बं नमिजिनं च वन्दामि रिठनेमि पासङ्कवद्धमानं च एवं मयि अभित्वा विरमला पहीन जर्मरणा चौवीसंपि जनवरा तिथय रामे पश्यन्तु कित्ते वन्दे मयि जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा ऋग्वभो हि लाभं समाहि वर्मुत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलैराय चे स्वयं पयसैरा सागर वर्गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसन्तु।
इच्छामि खमासमनो वंद्युं जान जाय निशी आय अनु जान में युगम निसिहि अहो काय संभाषण खमणी जो बे किलामो अप किलंताणं बहु सुबेन बे दिवसो चोमासो पक्को वैकंतो जत्ता बे जावण जन जबे खामे में खमासमनो देवसियम चोमासी पक्यम वैकम आवश्य परिकमामि खमासमनान देवस्याय चोमासी पक्ष्याय आसायनाय तित्य संनेराय जंग किंच मिच्छाय मन दुकड़ाय वय दुकड़ाय काय दुकड़ाय कोहाय मानाय मायाय लोभाय सब कालियाय सब मिच्छोराय सब दमाइक मनाय आसायनाय जो मे देव से चोमासी पक्षियो यारो को तस्मिच्छामि दुक्कडम मत्थन वंदामी छठे प्रत्याख्यान आवश्यक की आज्ञा है। अतीत का प्रतिक्रमण, वर्तमान काल की सामायिक और भविष्यत काल का प्रत्याख्यान। आज के दिन 4 महीने के लिए त्याग लेना है, तो आप मन में सोच करके कोई एक वस्तु का त्याग लेंगे, मन में धारण करेंगे। सामायिक 24 तो वंदना, प्रतिक्रमण, कायसक, प्रत्याख्यान, ये 6 आवश्यक पूरे हुए। इनमें जाने अनजाने कोई अतिचार दोष लगा हो, पाठ का उच्चारण करते समय मात्रा अनुस्वार अक्षरहीन, अधिक आगे पीछे ऊंचे नीचे कहा हो, तो देवसी चौमासी पक्षीय प्रतिक्रमण संबंधी तस्मिच्छामि दुक्कडम। नमोत्थुणं अर्हंताणं भगवंताणं आयगराणं तिथैराणं सायसं बुद्धाणं पुरीसोत्तमाणं पुरीससिंहाणं पुरीश्वर पुंडरीयाणं पुरीश्वर गंधत्रिणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोकयाणं लोकपयाणं लोकपज्योयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं भूहिदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशाणं धम्मनायगाणं धम्मसारिणं धम्मवर चावरंत चक्रवर्तिणं दीवोताणं शरणगय पैठा पड़ियवनान दंसंधराणं वियट छौमाणं जिडाणं जाव्याणं तिनाणं तार्याणं बुद्धाणं बोयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बनुणं सब्बदरिशिणं शिवमयल मरुव मणंत मक्कै मपावाहम पुनरावित्ति सिद्धि गई नाम देयं ठाणं संपत्ताणं नमोजिनाणं जीवयाणं नमोत्थुणं अरंताणं भगवंताणं आयगिराणं तिथैराणं सायसं बुद्धाणं पुरीसोत्तमाणं पुरुष्याणं पुरुषवर कुंडरीयाणं पुरुषवर गंधत्रिणं लोगुत्तमाणं लोगनाहाणं लोकयाणं लोकपयवाणं लोकपज्योयगराणं अभयदयाणं चक्षुदयाणं मग्गदयाणं शरणदयाणं बोहिदयाणं जीवदयाणं धम्मदयाणं धम्मदेशाणं धम्मनायगाणं धम्मसारिणं धम्मवर चावरंत चक्रवर्तिणं देवताणं शरणगय पैठा अपड़ियवनान दंसंद्राणं वियट्ट छौमाणं जिनाणं जाव्याणं तिनाणं तार्याणं बुद्धाणं बोयाणं मुत्ताणं मोयगाणं सब्बनुणं सब्बदरिशिणं शिवमयल मरुव मणंत मक्कै मब्बावाहम पुनरावित्ति सिद्धि गई नाम देयं ठाणं संपत्ताणं नमोजिनाणं जीवयाणं। पहला नमस्कार नमोत्थुणं अरहत भगवान को, दूसरा नमोत्थुणं सिद्ध भगवान को, तीसरा नमोत्थुणं मम धम्मायर्यस्य धम्मोपदेश गसथवत हुई मंगलम श्री 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 1008 श्री 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 आचार्य महाश्रमण जी को। वंदना आनंद पुलकित नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब्बसावणं नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब्बसावणं नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब्बसावणं नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब्बसावणं नमो अर्हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राणं नमो लोये सब्बसाहुणं एसो पंच नमोकारो सब्ब पाव पणासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह पद्मं हवै मंगलम पद्मं हवै मंगलम। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, सहज निज आलोक से भासित स्वयं संबुद्ध है, धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विशुद्ध है, गति प्रतिष्ठा त्राणदाता आवरण से मुक्त है, देव अरहन दिव्य योगज अतिशयों से युक्त है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, बंधनों की श्रृंखला से मुक्त शक्ति स्रोत है, सहज निर्मल आत्मलय में सतत ओतः प्रोत है, दग्ध कर भव बीज अंकुर अरुज अज अविकार है, सिद्ध परमात्मा परम ईश्वर पुनरवतार है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, अमलतम आचार धारा
विद्या में स्वयं निष्णात है, दीप समसत दीप दीपन के लिए प्रख्यात है, धर्म शासन के धुरंधर धीर धर्माचार्य है, प्रथम पद के प्रवर प्रतिनिधि प्रगति में अनिवार्य है, वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, सदा लाभ अलाभ में सुख दुख में मध्यस्थ है, शांतिमय वैराग्यमय आनंदमय आत्मस्थ है, वासना से विरत आकृति सहज परम प्रसन्न है, साधना धन साधु अंतर भाव में आसन्न है, वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं, एक लय हो एक रस हो भाव तन्मयता वरूं, भाव तन्मयता वरूं। चौमासी पक्षी प्रतिक्रमण संपन्न। और अब हम गुरु वंदना करेंगे। वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम तिखुत्तो आया हिनं पाया हिनं करेमि वंदामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मत्थेन वंदामि तिखुत्तो आया हिनं पाया हिनं करेमि वंदामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मत्थेन वंदामि तिखुत्तो आया हिनं पाया हिनं करेमि वंदामि नमन्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देवयं चेयं पज्वासामि मत्थेन वंदामि। वंदे गुरुवरम प्रतिक्रमण संपन्न। और सभी भाइयों से सभी बहनों से श्रावक श्राविकाओं से पिछले 4 महीनों में किसी भी प्रकार का कहने सुनने का काम पड़ा हो, राग द्वेष का भाव आया हो, गोचरी पानी में कोई भी किसी की मन की भावना न रखी हो, या किसी की फोन लेने में, जवाब देने में, मंगल पाठ सुनाने में या व्याख्यान वाणी में, तो हम दोनों समणी जी की तरफ से बारंबार खमत खामना। वंदामी नमस्कार समणी जी, हम भी आपको खपत कामना कर रहा है। हाँ हसुबाई, हसुबाई, रूपल बेन, रश्मि जी, ज्योति बेन पटेल, रचित, मुदिता, सुनीता जी पोरवाल, इंद्रा बेन, दिनेश भाई, अक्का, निरुपमा बेन, हसु भाई, उर्वशी बेन, प्रिया जैन, प्रज्ञा बेन दामानी, अशोक भाई, दिनेश भाई संगराज का, ईला बेन, रश्मिकांत भाई, प्रतिभा जी जैन, मेघा पारेख, आरती जी जैन, अगम जी जैन, सुमन वैद, अमित वैद, आराध्या आयरलैंड से जुड़ी है, और सुशीला जी सा, रूपाली दुग्गड़, सुनील भाई दुग्गड़ और सुशीला जी। तो आज तो सबने, कितने लोगों ने, अरविंद्र भाई बर्मिंगम जैन आश्रम से, उर्मिला बेन, रेणु जी, तो कई इंदिरा बेन, हाँ, तो सबसे कमत खावना, बहुत बहुत कमत खावना। और कोटि वंदन समणी जी, और अभी स्वामी श्रमणी जी, हाँ, तो अभी ना पानी में मीन पियासी का सीरीज शुरू हो रहा है, व्याख्यान का सीरीज। जैसे इंडिया में व्याख्यान बांटते हैं, वैसे ही अभी आज व्याख्यान शुरू हो रहा है, मंडे टू फ्राइडे। तो हमारे सुमधुर गायिका समणी पुण्य प्रज्ञा जी एक व्याख्यान लेकर आ रहे हैं, पानी में मीन प्यासी, मछली पानी में भी प्यासी है। बस 2 मिनट में शुरू हो, हाँ, बस 2 मिनट में शुरू हो रहा है, किसी को 2 मिनट भी अपना, हाँ, और आप अपने अपने फ्रेंड सर्कल को सबको बताएंगे, ताकि देखो इधर तो व्याख्यान वैसा गा के व्याख्यान सुनने का भी आपको कम अवसर मिलता है, तो उस दृष्टि से आप जरूर। जिन्होंने सामायिक लिया है, सामायिक संपन्न, सामायिक पूरा
9वें सामायिक व्रत में जो कोई अतिचार दोष लगा हो, मन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, वचन की सावध्य प्रवृत्ति की हो, काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, सामायिक के नियमों की सार संभाल न की हो, अवधि से पहले सामायिक पूरा किया हो, सामायिक में स्त्री कथा, देश कथा, भक्त कथा, राज कथा की हो, तो तस्मिच्छामि दुक्कड़म, सभी अपने मन में 5 नौकार अपने मन मन में बोल लेंगे। ओम अरहम। नंदन वन ये तेरा आसन है, आनंद बरसाता शासन है, जन जन को मिले प्रभु तेरी शरण, श्रुत धाम तुम्ही आत्मराम तुम्ही, पाए यह जग सारा गुरु तेरी शरण, पाए यह जग सारा गुरु तेरी शरण। वीतराग प्रभु महावीर की चरणों में वंदना। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। यहाँ उपस्थित श्रोतागण, आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन, चातुर्मासिक स्थापना का दिन, और इस अवसर पर एक माहौल है धर्म का, आध्यात्मिक क्रिया का। उस माहौल में हम आपको और गहराइयों में ले जाने का प्रयत्न करेंगे। आपके सामने व्याख्यान पानी में मीन पियासी, फिश इज थर्स्टी इवन दो इन वाटर। बात सुनकर के हैरानी होती है, हंसी आती है, इसलिए आती है क्योंकि आपके पास ज्ञान है। आप जानते हैं कि यदि कोई प्यासा है तो प्यास पानी से ही बुझाई जाती है,
और मछली के पास पानी उसका घर है, उसका जीवन है, उसका सब कुछ है। फिर भी पानी में वो प्यासी रह जाती है। आखिर ऐसी क्या बात है, वो प्यासी क्यों रह जाती है? आपके पास ज्ञान है इसीलिए आप हैरान हैं। लेकिन अगर मछली पानी में प्यासी रहती है, इसका मतलब है मछली के पास ज्ञान नहीं है। उसे ये पता नहीं है कि मेरी प्यास पानी से बुझाई जाती है और मेरे पास समाधान है मेरे प्यास का। दूसरी बात है कि यदि वो प्यासी है, जब पानी से ही प्यास नहीं बुझी तो फिर उसकी प्यास कहां बुझेगी, किससे बुझेगी, क्या बुझेगी? तो कहना होगा कि जिस मछली की प्यास पानी में नहीं बुझी तो उसकी प्यास कोई बुझा नहीं सकता। ये बात केवल मछली की नहीं जिस पर हमें हंसना आता है। ऐसी ही कुछ बातें हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। कभी कभी हमारे साथ भी मछली जैसा ही कुछ हो जाता है। एक व्यक्ति एक ही स्थान पर बैठ करके 40 वर्षों से भीख मांग रहा था। एक दिन की बात, उनके पास से एक समझदार अनुभवी व्यक्ति गुजरता है। उसे लगा कि ये व्यक्ति भिखारी जैसा तो नहीं लगता है, इसके भाग्य तो ऊंचे हैं, लेकिन ये भीख क्यों मांगता है? उससे पूछा गया कि तुम जहां बैठ करके भीख मांग रहे हो, क्या कभी इसके नीचे क्या है, कभी तुमने देखा? उसने कहा, मैं वर्षों से जहां बैठता हूं, किस पर बैठा हूं मुझे पता ही नहीं है, उसको तो मैंने कभी नहीं देखा। और आपको सुन करके हैरानी होगी कि जिस पर बैठ करके उसने 40 वर्षों तक भीख मांगी, वो जगह सामान्य नहीं थी। उसके नीचे एक बहुत बड़ा बॉक्स था जो इतनी प्रॉपर्टी से भरा हुआ था कि जीवन भर भी वो उसके लिए कम नहीं पड़ता। इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी, उस पर बैठ करके वो भीख मांग रहा था। कभी कभी धन की ढेरी पर बैठ करके भी व्यक्ति निर्धन ही रह जाता है। यह है मनुष्य का अज्ञान, जीव का अज्ञान। तो बंधुओं, ये जो व्याख्यान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ये व्याख्यान एक दिन में पूरा नहीं होने वाला है। सीरियल की तरह ये पूरे मंथ तक, श्रावण महीने तक चलने वाला है। और मुझे भी आपको बुलाने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी, कल क्या आने वाला है, आगे क्या होने वाला है। ये घटना, ये स्टोरी रियल स्टोरी है जो हमारे जैन कमेंट्री लिटरेचर से ली गई है। और आज गुरु पूर्णिमा है। इस घटना में भी गुरु की कथा है, एक ऐसे गुरु की लाइफ जिस लाइफ को सुनकर के आप भीतर से हिल जाएंगे और गुरु के जीवन से
आप सही धर्म का पाठ पढ़ेंगे, इतना गहरा रहस्य और गहरी प्रेरणा इस व्याख्यान के साथ जुड़ी हुई है। कैसे जीवन मोड़ लेता है, कितनी आपदाएं लाइफ में आती है, लेकिन जिसको आप धर्म कहते हैं, धर्म की डेफिनेशन आज भी सबके लिए क्लियर नहीं है। कुछ लोग धर्म को कपड़े की तरह धारण करते हैं, जैसे कपड़े बदलते हैं वैसे ही वो सोचते हैं कि मैं चाहूं तो उसको धारण कर लूं और न चाहूं तो उसको छोड़ दूं। लेकिन बंधुओं, यह बताया जा रहा है कि धर्म कपड़े की तरह धारण नहीं होता। धर्म तो गुलाब में खुशबू है, कमल की खुशबू। कोई पूछे कि वो खुशबू कहाँ है, तो कोई एक जगह नहीं होती कमल या गुलाब की कि वहां कोई बताए कि खुशबू यहां है। खुशबू पूरे गुलाब में फैली हुई होती है, उसको अलग नहीं किया जाता, और अलग करते हैं तो फिर गुलाब भी नहीं रहता। जैसे गुलाब में सुगंध फैली हुई है, वैसे ही धर्म हमारा स्वभाव है, नियम है, हमारा नेचर है, हमारा स्वरूप है, हमारी लाइफ की वैल्यूज है, मूल्य है, नीति है, जिसको आप ऑनेस्टी भी कह सकते हैं। आप सब जानते हैं, आपकी अंतर आत्मा स्वयं की जानती है। भले कोई पढ़ा लिखा हो या ज्ञानी हो, उसकी आत्मा भीतर से कुछ चीज करने के लिए गवाही देती है, किसी के लिए नहीं भी देती है। हर आत्मा जानती है क्या सही है, क्या गलत है। तो बंधुओं, धर्म के प्रति जो आपकी आस्था है, वो आस्था ही सब कुछ है। जब ये आस्था डोलती है तो सब कुछ डोल जाता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यहां व्याख्यान आचार्य का नाम है आषाढ़ भूति, आचार्य आषाढ़ भूति। और उस महान आचार्य की भी आस्था कैसे डोल जाती है, आप उस पूरे घटनाक्रम को सुनेंगे। लेकिन ये व्याख्यान, जिसकी रचना पोइट्री के रूप में आचार्य तुलसी ने की है और उसका मंगलाचरण धर्म के रूप में किया गया है। मंगल लोकोत्तम शरण, लोक स्थिति आधार, वीत राग भाषित विमल, धर्म विश्व में सा। 4 मंगल उत्तम है, धर्म मंगल है, धर्म उत्तम है, धर्म शरण है, और धर्म ही पूरे विश्व का सार है। इसीलिए जो सारभूत वस्तु है, उसके प्रति हमारी आस्था भी अनशेकेबल, अटूट रहे। किसी भी कंडीशन में वो डोले नहीं, अडोल रहे, मेरू की भांति पर्वत की तरह निश्चल रहे, ये जरूरी है। इसीलिए व्याख्यान शुरू होने से पहले कुछ प्रेरणा दी गई। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, धर्म में धैर्य टिकाएंगे, धैर्य टिकाएंगे, कहीं
कंपन क्यों लाएंगे, कड़े से कड़े परीक्षण में भी हम पौरुष दिखलाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, धर्म में धैर्य टिकाएंगे। धर्म में धैर्य टिकाएंगे। कैसे टिकाएंगे? उदाहरण बताया गया, एग्जाम्पल दिया गया। किसका दिया गया? अपनी जाति समाज राष्ट्र का रखने को सम्मान। कितने हुए शहीद सामने है इतिहास प्रमाण। फिर क्यों हम सच्चे हित साधन में कायरता लाएंगे। हमारा है यह दृढ़ संकल्प, धर्म में धैर्य टिकाएंगे। बंधुओं, एक आत्मिक धर्म होता है और एक सामाजिक धर्म होता है, राष्ट्र धर्म भी होता है, जाति धर्म भी होता है, और जिसका जो कर्तव्य है वो भी एक तरह से धर्म माना गया है। तो जैसे जो लोग राष्ट्र की सेवा करते हैं, राष्ट्र की रक्षा करने वाले जो सैनिक होते हैं, वो उनमें कितना धैर्य होता है। वो अंतिम सांस तक, मरते दम तक अपना प्रयास नहीं छोड़ते, अपना कर्तव्य नहीं छोड़ते। कर्तव्य करते करते वो सब शहीद हो जाते हैं। ये क्या है? वो उनके अपनी राष्ट्र धर्म के प्रति उनका धैर्य है। तो यह बताया गया, फिर हमारा जो अपना धर्म है, जो अपना आत्मिक धर्म है, जिसको हम किसी नाम से नहीं कि जैन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, उसकी बात नहीं कही जा रही है। यहाँ वास्तविक धर्म की बात कही जा रही है। उस वास्तविक धर्म के प्रति भी हमारा उतना ही सम्मान और उतना ही धैर्य उसमें होना चाहिए। और भी यहाँ उदाहरण बताए गए, जैसे सीता को लेकर के रावण चला गया, सीता का हरण किया, हालांकि उसने ठीक नहीं किया। उसको कहा गया कि सीता को लौटा दो, लेकिन उनका अभिमान, उनका अहंकार कि मैं मर सकता हूं लेकिन मैं लौटाऊंगा नहीं। आप देखिए कि वो उसकी अपनी जिद्द थी, अपना अहंकार था। अहंकार के कारण उसने अपना सिर कटा दिया, जान गंवा दी, लेकिन सीता को नहीं लौटाया। तो एक व्यक्ति केवल अहंकार के कारण अपनी जान गंवा सकता है, तो क्या हम अपने सत्य धर्म के लिए कभी प्राण भी देने पड़े तो क्या हम तैयार हैं? ऐसी श्रद्धा हमारे भीतर है या नहीं? आप अपने आप से पूछिए। एक और उदाहरण दिया गया कि जो लोग सच्चा प्रेम करते हैं, जैसे दिया, आपने देखा होगा दिया जलता है, अगर रात को दिया जलता है तो उसके पास आसपास पतंगे आ जाते हैं, एक प्रकार के जानवर होते हैं। वो दीपक की लौ देख करके तुरंत आ जाते हैं, और आप अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि वो पतंगे अगर दीपक के पास आते हैं तो वो बिल्कुल हार नहीं मानते हैं। उस लौ से इतना
प्रेम करते हैं कि बस उस लोग को देखते रहते हैं और उसके ऊपर मंडराते हैं, यहां तक कि वो अपना सर्वस्व गंवा देते हैं। जब एक पतंगा दीपक की लौ के प्रति इतना समर्पित हो जाता है, तो क्या इसी प्रकार हम अपने धर्म के प्रति इतने समर्पित हैं या नहीं? और आपके डे टू डे लाइफ की बात लें, जो लोग कमाते हैं कितना कष्ट उठाते हैं। क्या धन, क्या पैसा ऐसे ही सिंपल वे से आ जाता है घर में? नहीं आता है। आप अपना खाना पीना शौक सब कुछ साइड में करके कितनी मेहनत करते हो, उसके लिए क्या क्या नहीं करते हो। तो जब आप कमाने के लिए इतने कष्ट उठाते हैं, तो क्या धर्म के लिए भी कभी कष्ट उठाना पड़े तो क्या आप तैयार हैं? ये सारी बातें इसलिए बताई गई क्योंकि जीवन में आपदाएं आती है, पग पग पर मुसीबतें फैली हुई है, बिछी हुई है, और उन मुसीबतों में धर्म की परीक्षा होती है, आपकी आस्था की परीक्षा होती है कि आप कहां तक वहां परीक्षा में पास होते हैं, खरे उतरते हैं। तो आइए हम आषाढ़ भूति का व्याख्यान सुनते हैं कि कैसे श्रद्धा के उपवन में, आस्था के प्रांगण में उनके कैसा तूफान आता है। उस तूफान में वो अपने आप को कैसे संभाल पाते हैं या नहीं पाते हैं, और अगर संभलते हैं तो कैसे संभलते हैं, क्या कुछ उनके जीवन में होता है। आइए आज हम व्याख्यान शुरू करते हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा है और गुरु का जीवन, उससे जुड़ी हुई उनके जीवन की गाथा, हम उन गाथा को शुरू करते हैं। तो चातुर्मास का अवसर है और आज चातुर्मास कहीं भी है, जहां कहीं भी है, सब साधु साध्वी जितने भी और आचार्य गुरु भगवान सब आज के दिन यानी कल के दिन भी, कल 14 थी, तो चातुर्मास के लिए प्रवेश करते हैं। और प्रवेश जिस नगर को, जिस सिटी को गुरु भगवंतों का चातुर्मास मिलता है, तो उनके भाग्य का तो क्या कहना। यह बात उज्जैनी नगरी, एमपी की उज्जैनी नगरी बड़ी विख्यात रही है। उस नगरी में आचार्य आषाढ़ भूति का चातुर्मास होने वाला है। लोगों के दिल में उत्साह और उमंग जैसे सावन और भादवे की तरह उमड़ रहे हैं। इतना उत्साह है, जन जन में उत्साह है। आत्म साधना में सतत जीवन ओतप्रो महामहिम आचार्य वर करते धर्मोद्योग उग्र विहारी साथ में शिष्य शतक 16 आए उज्जैनी पुरी करने वर्षावा। जैन आचार्य जिनका प्रथम धर्म आत्म साधना में सतत रत रहना और आत्म साधना में अपने संघ को, अपने शिष्यों को रत रहने की प्रेरणा देना, ऐसे महामहिम तीर्थंकर की प्रतिनिधि, लंबे विहार करने वाले,
100 शिष्यों के साथ उज्जैनी नगरी में प्रवेश करते हैं। मंगल प्रवेश में उज्जैनी नगरी मानो स्वर्ग की नगरी बन गई है और इतना आनंद, इतना उत्साह है पूरी नगरी में, जन जन के मन में। आए आर्य प्रवर आषाढ़ भूति आमोद में, पुर में चहल पहल है जन मन, परम प्रमोद में। अगणित गुण रत्नों के आदर, आर्हत मत मर्मज्ञ उजागर, ज्योतिर्मय है दिव्य दिवाकर, प्रतिपल रहते व्यस्त स्वस्थ अध्यात्म प्रबोध मेरे। आए आर्य प्रवर आषाढ़ भूति आमोद में। आचार्य कोई सामान्य हस्ती या सामान्य आत्मा नहीं होते, वर्षों वर्षों के यानी जन्मों जन्मों के पुण्य और तपस्या के फल स्वरूप इस आचार्य पदवी को धारण करते हैं। परम यशस्वी और अगणित गुणों के खान, यानी उनकी बैठने की मुद्रा, उनके बोलने की मुद्रा, उनके व्याख्यान की कला, जो कुछ आप देखें, उनके हाव भाव, उनका हिलना, उनका जिकारा, जो कुछ भी आप मौन पूर्वक गुरु के सम्मुख बैठ करके उनकी उपासना करते हुए अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उनमें विशिष्टता ही विशिष्टता नजर आती है, उनमें संयम झलकता है, उनमें दिव्यता झलकती है। तो ऐसे ही आचार्य आषाढ़ भूति और आर्हत मत की मर्मज्ञ यानी आगमों के मर्मज्ञ है, उनके रहस्य को जानने वाले, उसके तार तार को खोल करके व्याख्यान के माध्यम से जनता को प्रेरित करने वाले ऐसे आचार्य। ऐसा लगता है कि उनका आभा मंडल ज्योति से भरा हुआ है और उठने का मन ही नहीं करता, घंटों उनको देखते जाओ, उनकी सन्निधि में चुंबकीय आकर्षण जैसा लगता है। ऐसे आचार्य आए हैं और पल पल अपनी साधना में व्यस्त हैं। 100 शिष्य उनके साथ है। आप देखिए वो कैसा माहौल होता होगा, कैसा दृश्य होता होगा। आप तो उसको दर्शक बन करके भी देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। तो बंधुओं, उज्जैनी नगरी में चातुर्मास का मंगल प्रवेश हो गया है। लोगों के मन में उत्साह है, पूरा पूरा लाभ लेने वाले हैं। और उस चातुर्मास में आचार्य प्रवर, गुरु भगवंत आषाढ़ भूति इतने प्रभावक आचार्य है और विशाल शिष्यों के साथ में चातुर्मास कर रहे हैं। उस चातुर्मास में उनका व्याख्यान, उनके प्रवचन का सब्जेक्ट वो क्या रखते हैं और उस व्याख्यान को सुन करके सुनने के लिए न केवल जैन बल्कि 36 कौम उज्जैनी नगरी उमड़ रही है। उनके व्याख्यान कैसे होते हैं आगे आप सुनेंगे। कल उनके व्याख्यान के बारे में सुनेंगे, उनके शिष्यों के बारे में भी सुनेंगे कि उनके पास शिष्य संपदा एक से बढ़कर एक
कैसे शिष्य उनके साथ है और कैसे उनका गौरव बढ़ाते हैं, उनकी शोभा बढ़ाने वाले, प्रभाव बढ़ाने वाले ऐसे आचार्य और ऐसे शिष्यों के बारे में आगे आप सुनेंगे। बड़ी रोचक कहानी आने वाली है और ये भी जानेंगे कि चातुर्मास के बीच क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नया होने वाला है, वो सब कुछ आप भी सुनेंगे। तो ये जर्नी, चातुर्मास की जर्नी शुरू हो रही है। हम भी आषाढ़ भूति के साथ ये जर्नी शुरू कर रहे हैं। आपकी जर्नी आज से शुरू हो गई है, तो बंधुओं आप बराबर लाभ लेते रहें, ऐसे ही आज की तरह जुड़ते रहें। ठीक 9:30 बजे जुड़ना है, मंडे टू फ्राइडे। तो फ्राइडे तक हमारा आज से शुरू हुआ है, फ्राइडे तक चलेगा, फिर मंडे से फ्राइडे तक चलेगा। तो जरूर इस सीरियल का पूरा आप लाभ लेते जाएंगे। इसी भावना के साथ आज का प्रसंग में यही संपन्न कर रही हूँ। ओम अरहत, ओम अरहत। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी है। वंदामी नमः स्वामी समणी जी। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।